पतरस का खत, उसका पहला आम खत, इसमें से एक आयत देखेंगे और उसके बाद दूसरा सलातीन उसका 5वां बाब। पतरस का पहला आम खत, पहला बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत खुदा के कलाम से तिलावत करेंगे। खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है, इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचा अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमजदा हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बाइस ठहरे। आमीन। 7वीं आयत में लिखा है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बाइस ठहरे। मेरा और आपका ईमान है कि खुदा यीशु मसीह जिंदा है। मेरा और आपका ये ईमान है कि हम खुदा के लोग हैं। मेरा और आपका ये ईमान है कि खुदा यीशु मसीह ने हम सबको अपने खून से खरीदा है। मेरा और आपका ये ईमान है कि यीशु मसीह के खून बहाने के सबब से हम अपनी जिंदगी को हासिल कर चुके हैं। लेकिन इन तमाम बातों को अटेस्ट करने के लिए आजमाइशों में से गुजरना जरूर है। और पतरस इसकी जो मिसाल देता है, सोने के साथ हमारे ईमान को तशबीह देता है। सोने को जब प्योरीफाई किया जाता है, जब उसको साफ किया जाता है, उसके अंदर से मैल को, कसावतों को निकाला जाता है, तो उसको आग के जरिए से खालिश बनाया जाता है। नीचे आग जलाई जाती है और सोने को उस पर रख दिया जाता है एक छोटे से बर्तन में, और आग जब जलती है तो फिर सारी कसावतें तय पर आ जाती हैं और सुनार जो है वो उसको ऊपर से उतार लेता है, निथार लेता है, और आहिस्ता आहिस्ता सोना जो है वो प्योरीफाई होना शुरू हो जाता है। इसी तरह एक ईमानदार उतनी देर तक मसीह में मजबूत नहीं होता जब तक वो आजमाइशों में से ना गुजरे, जब तक उसकी जिंदगी के अंदर क्राइसिस ना हो। मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूं, दावे से कह सकता हूं, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, मसीही होते हुए, मसीह पर ईमान रखते हुए भी, ये एक टूटी फूटी दुनिया है, अबतरी का शिकार है। अगर घरानों के अंदर देखें तो जरूरियात जिंदगी इतनी वाफिर मिकदार में मौजूद नहीं है। रिश्ते सही तरीके से काम नहीं कर रहे। मियां बीवी के रिश्ते के अंदर क्लैश है, बाप बेटे के रिश्ते के अंदर क्लैश है, सास बहू के रिश्ते के अंदर क्लैश है, और जो समधी बन जाते हैं घराने, एक दूसरे के समझाने में आ जाते हैं, उनके अंदर क्लैशेज हैं। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे से बात नहीं करते। कौमों के दरमियान क्लैशेज हैं, इदारों के दरमियान क्लैशेज हैं, सरकारी इदारे एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है। और ये तमाम मसाइल इस बात का हमें यकीन दिलाते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो बेपनाह अबतरी का शिकार है। लेकिन इस अबतरी से भरी हुई दुनिया के अंदर एक ईमानदार जो खुदा पर तवक्कल रखता है, क्या वो भी अबतरी का शिकार होगा? सवाल ये है। आज बहुत से ईमानदार जब खुदा की तरफ आ जाते हैं, वो लोग जो खुदा को कबूल कर लेते हैं, खुदा यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, वो हमसे एक क्वेश्चन करते हैं कि सर, हम दुआ नहीं करते थे, कलाम नहीं पढ़ते थे, खुदा को नहीं जानते थे, हमारी जिंदगी ऐसी ही थी। अब हम मसीह में आ गए हैं, चर्च भी आते हैं, रेगुलर दुआ भी करते हैं, कलाम भी पढ़ते हैं, प्रस्तिश भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं, गीत भी गाते हैं, तब भी हालात वैसे ही। तो फर्क क्या है? आप हमें ये जरा समझाएं, हमें ये बताएं कि हमारी मुश्किलात कैसे हल होंगी, हमारे मसाइल कैसे हल होंगे। तो हम उन्हें एक सादा सा जवाब देते हैं कि आपकी मुश्किलात में पहले आप अकेले थे, लेकिन अब आपकी मुश्किलात में यीशु आपके साथ है। एक बड़ा फर्क है, ह्यूज डिफरेंस दोनों हालतों के अंदर, यीशु के बगैर और यीशु के साथ। आप अपनी जिंदगी को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, विदाउट जीसस एंड विद जीसस। यीशु के बगैर मैं क्या था, जब मेरे पे मसाइल आते थे तो मैं क्या करता था। अब जब मेरी जिंदगी के अंदर तूफान बरपा होते हैं, मसाइल आते हैं, तो मैं क्या करता हूं। तो मैं आज इस बात पर आपको उभारूंगा, इस बात के लिए आपको तालीम भी दूंगा कि किस तौर से मुसीबतों के अंदर हमने खड़े रहना है। डॉक्टर बिली ग्राहम कहते हैं कि मैंने पूरी दुनिया के अंदर ट्रैवल किया है, 6 बर्रे आज़मों के अंदर मैंने पता नहीं कितनी दफा चक्कर काटा है। और जाहिर सी बात है, एक बर्रे आज़म से दूसरे बर्रे आज़म में जाने के लिए, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपको जहाज के अंदर ही जाना पड़ेगा। यहां आप बहरी जहाज में जाएंगे, बहरी जहाज का तो अब आप समझ लें कि वो सिर्फ सामान लाने ले जाने का रह गया है, वरना इतना टाइम लग जाता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है।
کہ وہ 1 مہینے کے لیے بحری جہاز میں ہی بیٹھا رہے کہ اس نے آسٹریلیا سے امریکہ جانا ہے. آج ہوائی جہاز کا استعمال ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہوائی جہاز میں نے دیکھا کہ جب ایئر پاکٹس آتی ہیں اور طوفان آ جاتے ہیں اور جہاز ایسے سے ہلتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس وقت لوگوں کو زیادہ دعا کرتے ہوئے دیکھا. تو وہ کہتا ہے میں نے یہ چیز تجربے سے معلوم کیا ہے کہ مشکلات کا ہماری زندگی میں رہنا ضرور ہے تاکہ ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں. اگر مشکلات ہماری لائف سے ہٹا دی جائیں گی, اگر پریشانیاں ہماری زندگی سے ہٹا دی جائیں گی, اگر ہماری زندگی سے تمام کانٹے نکال دیے جائیں گے, تو ہم اتنے ایزی ہو جائیں گے کہ ہم دعا بھی نہیں کریں گے, ہم کلام بھی نہیں پڑھیں گے, ہم پرستش بھی نہیں کریں گے, ہم خدا کی حضوری میں اس کے چرچ کے اندر بھی نہیں آئیں گے, اس کے لوگوں کے ساتھ رفاقت بھی نہیں رکھیں گے, ہم کلام کو سیکھنے کی جستجو بھی اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے, کیونکہ سب کچھ ایزی ہے. لیکن خدا جان بوجھ کر ہماری زندگی کے اندر یہ مسائل رہنے دیتا ہے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ خدا ہمیں دکھی دیکھنا چاہتا ہے, نہیں, نیور, کبھی ایسا نہیں. خدا ہمیں سکھی دیکھنا چاہتا ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری خدا کو جو چیز ہمارے لیے قابل قبول ہے وہ یہ کہ خدا ہماری تربیت کرے. تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ ایماندار ہوتے ہوئے ہمارا سٹینڈرڈ بہت بلند ہونا چاہیے. یہ مصائب آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے, یہ میرے سے لکھوا لیں. اگر کوئی پریچر آپ کو کہتا ہے ہم یہاں سے اب یہی منادی کرتے ہیں, ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یار یہ مسائل آپ کے ساتھ رہیں گے, آپ ایک مشکل سے نکل آئیں گے, دوسری سامنے آ جائے گی. پہلے یہ فکر تھی کہ بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا, بیٹی کی شادی ہو گئی, بڑے خوش ہوئے, اس کے بعد بیٹی نے آگے بتایا کہ وہ تو ماردہ بڑا, نئی ٹینشن کھڑی ہوگی, وہ تو بڑے سخت لوگ ہیں, وہ تو مجھے کہیں آنے جانے نہیں دیتے, پوچھتے ہیں کہ کہاں جاؤ گی, کتنے بجے آؤ گی واپس. وہ تو مسائل کھڑے کر رہے ہیں میرے لیے. امی جی, پہلے ماں کو یہ پریشانی تھی کہ بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا, ایک مشکل سے جان چھوٹی تو دوسری مشکل سامنے آ گئی کہ سسرالیے بڑے ٹائٹ ٹکر گئے, اس کے بعد کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا. مسائل چلتے رہیں گے, شکل بدلتی رہے گی مشکلات کی. عمر کے مختلف حصوں میں آپ کی مشکلات فرق ہوں گی. کماری حالت میں ہے, مشکلات اور ہیں, شادی شدہ ہو جائیں گے مشکلات اور ہو جائیں گی, بچوں والے ہو جائیں گے مشکلات اور ہو جائیں گی, بچوں کے بچے ہو جائیں گے تو مشکلات اور فرق ہو جائیں گی. مشکلات اپنی جگہ پر رہیں گی, لیکن ان تمام مشکلات میں خدا ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. خوشی کی بات یہ ہے, شادمانی کی بات یہ ہے کہ ان تمام مصائب کے اندر, ان پریشانیوں کے اندر, بچے نافرمان ہیں, خدا ہمارے ساتھ, خدا نہیں چھوڑے گا. بچے چھوڑ جائیں گے کوئی بات نہیں. ماں باپ پر ہم تکیہ کرتے ہیں کہ یار میری ماں میرے نہ لینا, میں نے کچھ نہیں ہو سکتا. ماں بھی مر جائے گی, باپ بھی مر جائے گا, رشتے ناتے بھی چھوٹتے چلے جائیں گے, لیکن خدا آپ کو نہیں چھوڑے گا. یہ کتنی خوشی کی بات ہے. ہاللیلویا. سو مجھے اس بات کو پریچ کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ان تمام مشکلات کے اندر ہمارے پاس ایک ایسی سورس موجود ہے جس پر ہم تکیہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو آج ایک ایسی لڑکی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو بائبل مقدس کا اتنا مشہور, بہت مشہور کریکٹر نہیں ہے. گمشدہ یہ شخصیات ہیں جنہیں بائبل مقدس کے اندر بہت کم پریچ کیا جاتا ہے. میں نے اس لڑکی کو دیکھا کہ بدترین حالت کے اندر اس نے اپنے ایمان کو کس طرح محفوظ رکھا ہے. آج ہم نے دیکھا کہ لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی خدا ہمیں برکت دینے والا ہے, آپ دعا کریں پائے صاحب ہمارے پاس بیٹا ہی ہو. ہم کہتے ہیں اچھا جی ہم دعا کرتے ہیں, خدا مندی نے بیٹا دے دے, بیٹی ہو جاتی. کہنا میں نہیں چرچ آؤں. کتنا چھوٹا لیول ہے ہمارے ایمان کا. بے شمار گوائیاں ایسی ہمارے پاس. ہم نے کہا بھائی آپ تو بڑے ریگولر تھے, آپ نہیں آ رہے. کہتا جی خدا نے میری بات نہیں مانی, میں نے بیٹا مانگا تھا, خدا نے بیٹی دے دی ہے, اب ہم چرچ نہیں آئیں گے. میں نے خدا سے یہ جاب مانگی تھی, خدا نے مجھے جاب ہی نہیں دیتی, میں کیوں آؤں. ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے, ہمارا اعتقاد کتنا پھیکا ہے, اس کے اندر کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہے. تو میں اس لڑکی کی زندگی سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے ہم نے اپنے ایمان کی کس بلندی کو چھونا ہے. دوسرا سلاطین 5واں باب. نعمان کے قصے سے آپ واقف ہیں جو کوڑی تھا, اور نعمان کے قصے کو بہت پریچ کیا جاتا ہے, بہت بیان کیا جاتا ہے کہ نعمان ایک کوڑی شخص تھا اور وہ اس نے گوتے مارے دریا کے اندر تو اس کا جو جسم تھا وہ بچے کی مانند ہو گیا. لیکن کیوں ہوا؟ یہ ایک بچی کی وجہ سے ہوا ہے. آئے پڑھے اس بچی کی زندگی کے واقعات کیا ہیں. صرف مختصر سی آیات کے اندر اس کی زندگی کو سمو دیا گیا, لیکن اس کے اندر بڑے اسباق ہیں. پہلی آیت سے, اور شاہ ارام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز و مکرم شخص تھا, کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلہ سے ارام کو فتح بخشی تھی. وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا, اور ارامی دل باندھ کر نکلے تھے اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے. وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی. اس نے اپنی بیوی سے کہا, کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریا میں ہے, تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا. آمین. ارامی لشکر دل باندھ کر نکلے, مطلب دستوں میں نکلے, اور انہوں نے جا کر اسرائیل پر حملہ کیا. اسرائیل پر حملہ کرنے کے بعد انہوں نے وہاں پر لوٹ مار کی, لوگوں کو مارا, قتل کیا, لوگوں کی چیزوں کو لوٹ لیا, لوگوں کے مکان جلا دیے, اور وہاں سے کچھ لوگوں کو سیر کر کے لائے. اور اس میں سے ایک لڑکی جو تھی وہ نعمان جو ارام کی فوج کا سپہ سالار تھا, اس کی بیوی کے پاس اسے
रखा गया। मैं तसव्वुर करता हूं इस बच्ची की लाइफ बहुत अच्छी होगी, इसके माँ बाप होंगे, इसके बहन भाई होंगे, इसके अजीज रिश्तेदार होंगे, जिनके साथ ये हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही होगी। ये खेतों में जाती होगी, ये अपनी सहेलियों के साथ खेलती होगी, इसकी लाइफ के अंदर बड़ी खुशी थी। लेकिन इन फौजों ने हमला किया और इसके तमाम शहर को जला दिया, तबाह कर दिया और इसको असीर करके गुलाम बना के अपने साथ ले आए। सबसे पहला नुकसान जो इसे उठाना पड़ा वो ये कि इसके अजीज रिश्तेदार इससे जुदा हो गए। वो बच्ची जो अपने माँ बाप के साथ रहती थी, अपने भाई बहनों के साथ रहती थी, अपने रिश्तेदारों के साथ रहती थी, अपनी सहेलियों के साथ रहती थी, उसकी आंखों के सामने उसके रिश्तेदारों को, उसके माँ बाप को, उसके भाई बहनों को असीर बना लिया गया और उनके घरों को जला दिया गया, उनकी फसलों को तबाह कर दिया गया और उसको असीर बनाकर ले आए। उसके ईमान की पहली आजमाइश ये थी कि वो खुदा का इनकार कर सकती थी। ये बहुत बड़ी बात थी उसके लिए कि खुदा ने मेरे लिए क्या किया है, दुश्मन मेरे माँ बाप को मार रहे हैं, मेरे भाई बहनों को मार रहे हैं, खुदा उन्हें क्यों नहीं रोकता, मैं ऐसे खुदा को नहीं मानती। ऐसा नहीं लिखा बाइबल में। वो इस तमाम हालत के बावजूद भी खुदा पर ईमान रखे रहे, नुकसान उठाया लेकिन खुदा पर ईमान रखना नहीं छोड़ा। दूसरी प्रॉब्लम उसके साथ ये दरपेश आई कि उससे गुलाम बना लिया गया, उससे नौकरों वाला सलूक किया गया, उससे काम लिया जाता था। और वो लिखा है अपने मालिक की बीवी की खिदमत करती थी, उससे बहुत काम कराया जाता होगा। मैं ये समझता हूं ऐसी हालत में पहली बात उसके अजीज रिश्तेदार चले गए, दूसरी बात वो एक परदेसी मुल्क में आ गई, एक ऐसी जगह पर जहां पर गैर मबूदों को पूजा जाता था। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या जब हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर खुदा कहीं दूरों नजदीक नजर ना आ रहा हो, ऐसा माहौल हो जहां पे लोग शराब पी रहे हो, जहां पर नाच रंग की महफिल हो, क्या उस वक्त भी हम अपने ईमान पर कायम रहते हैं? हम कहते हैं कि फड़ाई यार एक मिनू भी जरा तैयार नहीं, हम अपना ईमान क्या उस वक्त कायम रखते हैं या खो बैठते हैं? ये लड़की भी गैर मबूदों को पूछ सकती थी। ये कहती कि मैं अब गुलाम बन के आ गई हूं, बस ठीक है, यही मेरी जिंदगी है, चलो जी सजदे करो, बाल के आगे झुक जाओ, अस्तारात के आगे झुक जाओ, दूसरी देवियों को पूजना शुरू कर दो और कुर्बानी की वो जो इबादत के लड्डू होते हैं वो खा लो, गोश्त खा लो, अपनी जिंदगी बस ठीक है, खुदा अगर होता तो वो मुझे बचा लेता। जब हमारी जिंदगी के अंदर मसायब आते हैं तो हम कहते हैं क्या खुदा वाकई है? हम खुदा की जात को ही कहते हैं, उस पर शक करने लग जाते हैं कि अगर खुदा होता तो मुझे जरूर ही बचा लेता। इस लड़की को असीर बना के ले आए हैं और इससे काम लिया जा रहा है, ये गैर मबूदों के दरमियान रह रही है, लेकिन तो भी इसने अपने ईमान को महफूज रखा, इसने खुदा पर अपने यकीन को नहीं तोड़ा, ये खुदा पर ट्रस्ट करती थी और तमाम गैर मबूदों के दरमियान उसने इस्राएल के खुदा की मनादी की। हालेलुया। इसने अपनी मालकन से कहा, जब उसे पता चला कि नुमान को कोढ़ है, तो उसने कहा अगर मेरे ये मालिक जो हैं ये इस्राएल के अंदर चले जाएं तो वहां पर एक नबी है, वो शिफा दे सकता है। मैं हैरान हूं, एक गुलाम लड़की की गवाही से दुनिया की एक बहुत बड़ी फौज हरकत के अंदर आ गई। हरकत के अंदर कैसे आई कि ये खबर बादशाह तक पहुंचा दी गई कि जी इब्रानियों में से एक लड़की है जो गुलाम बनकर यहां पर लाई गई है, उसने ये कहा है कि इस्राएल के अंदर एक नबी है जो नुमान को शिफा दे सकता है। उसने नुमान से कहा कि तू जाने की तैयारी कर, मैं बादशाह को खत लिखता हूं ताकि वो तुझे शिफा दे। मैं अपने तखय्युल में देखता हूं कि एक बहुत बड़ी फौज है, लाओ लश्कर है, हाथी हैं, ऊंट हैं, घोड़े हैं और बेपनाह सिपाही हैं, प्यादे हैं और उनके साथ बेपनाह सामान है और वो लेकर जा रहे हैं सिर्फ एक लड़की की गवाही पर। गवाही कितनी ज्यादा असर अंदाज होती है जिंदगियों में। हमारे यहां गवाही का लेवल भी बहुत छोटा है, अभी तक हमें समझ नहीं आई इतने सालों में गवाही होती क्या है। गवाही होती है मसीह के बाबत बताना कि मसीह ने मेरी जिंदगी में यह काम किया है। लेकिन कई दफा लोग बड़ी अजीबोगरीब कहना जी मैं गवाही देनी, बार बार हाथ खड़े, पैसा पैसा अपनी बात करें कलाम सुनाने, पैसा मैं गवाही देनी, हाँ आप कलाम के बाद आपको मौका देंगे, मैं गवाही देनी। अच्छा जी ओ भाई एक मिनट, इसको जरा भाई को रोकें एक मिनट। अच्छा जी वो बाद में गवाही देने के लिए खड़ा होता है, मेरे पीड़ बड़ी उंडी दुआ कर दो। ये उसने गवाही दी, कहता बड़ी लत च पीड़ हो रही है, मेरी जरा दुआ कर दो, मैं ही गवाही देनी थी। लेकिन ये लड़की क्या गवाही दे रही? इस्राएल में खुदा है। ओ हालेलुया। इस्राएल में एक नबी है, इस्राएल में खुदा काम करता है, इस्राएल में खुदा का तख्त है, इस्राएल में खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है। अगर मेरा मालिक वहां पर होता तो शिफा पा जाता। मुझे यीशु ने निजात दे दी है। क्या हमने कभी लोगों को ये बताया है मेरी जिंदगी बदल गई है बाजी, भाई मेरी जिंदगी बदल गई है, मैं पहले शराब पीता था, मैं पहले सिगरेट पीता था, मैं पहले अपनी बीवी को मारता था, अपने बच्चों को गालियां देता था, अब मैं गालियां देनी भी छोड़ गया हूं, अब मैं शराब भी नहीं पीता, अब मैं सिगरेट भी नहीं पीता, अब मैं सब बुरे कामों को छोड़कर खुदा के घर में जाता हूं, दुआ करता हूं, गीत गाता हूं, कलाम पढ़ता हूं, खुदा की हुजूरी में घुटने टेकता हूं, रोजे रखता हूं, खुदा की परस्तिश करता हूं। ये गवाही। हम आज कौन सी गवाहियां फैला रहे हैं?
इसको गवाही समझते हैं। तो मुश्किल तरीन हालत के अंदर क्या हम अपने ईमान की हिफाजत कर पाते हैं? खुदा यीशु मसीह ने कहा था, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह तुम्हें फटके, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है ताकि तुम्हारा ईमान जाता न रहे। और इब्रानियों के खत के अंदर लिखा है, बगैर ईमान के उससे पसंद आना नामुमकिन है। जब हम अपना ईमान खो देते हैं, खुदा को देखना छोड़ देते हैं, खुदा पे यकीन करना, भरोसा करना, ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं, तब हम नापसंदीदा हालत में आ जाते हैं। खुदा चाहता है कि हम उस पर तवक्कल करते रहें। एक भाई मुझे कहने लगा, जी मैं ऐसे ही नहीं दुआ करता, मैनू शर्म बड़ी आती है क्योंकि मेरे को बार बार गुनाह हो जाता है, इसलिए मैं खुदा के सामने जाते हुए शर्माता हूं कि मैं केड़ा मुंह लेके जाऊंगा। खुदा ने कहना, तू हर बारी गलती करके आ जाना फिर माफी मांगना। और ये उस भाई का मामला नहीं है, बहुत से लोगों का मामला है। लोग इसीलिए नहीं आते, वो कहते यार असी अपनी हालत बदलनी नहीं, तो खुदा दे घर जाके करना। शैतान आपको वर्गलाने से बाज नहीं आता, आपसे गुनाह करवाता रहता है, तो क्या खुदा आपको माफ करना छोड़ देगा? बताएं मुझे, समझ रहे हैं मेरी बात? शैतान अगर आपको बार बार गिरा सकता है, आपसे गुनाह करवा सकता है, तो क्या खुदा बार बार माफ नहीं कर सकता? खुदा का फजल, खुदा की माफी शैतान से बड़ी है। हालेलुया। लेकिन पौलुस रसूल कहता है फजल हम पर ज्यादा हुआ, तो क्या इसका मतलब यह कि हम गुनाह भी बढ़ाते जाएं? नहीं, खुदा से फजल मांगेंगे, खुदा हमें कुव्वत दे के हम गुनाह ना करें। खुदा मुझे फजल दे के मैं अपनी सास से मोहब्बत कर सकूं। खुदा मुझे फजल दे कि मैं अपनी बहू से वैसे ही प्यार करूं जैसे मैं अपनी बेटी से करती हूं। खुदा मुझे फजल दे कि मैं अपने शोहर की सख्त बातों को बर्दाश्त कर सकूं। खुदा मुझे फजल दे कि मैं अपनी बीवी पर सख्ती ना करूं। फजल मांगे खुदा से। जिन चीजों को हम नहीं कर सकते, खुदा तो बासानी कर सकता है। एक भाई मुझे कहने लगा, जी मैंने सिगरेट छोड़नी, मैं से सिगरेट छूटती नहीं। मैंने कहा, जी आप खुदा से फजल मांगे, आप कोशिश ना करें, खुदा से फजल मांगे। और जब खुदा आप पर फजल कर देगा तो सिगरेट आपकी जेब में भी होगी तो आपका दिल नहीं करेगा पीने। कई लोगों को हमने देखा, वो डब्बी ऐसे मरोड़ते हैं, सिर्फ फेंक कहता हूं नहीं पीनी मैं, और फिर जब खोखे के पास खड़े होते हैं सिगरेट दे देते, हालांकि खुश होता, कहता दही यार 2 सिगरेट। तो कहते भाई आपने तो छोड़ दी थी। कहता जी छोड़ दी है, पहले तो मैं डब्बी पीता था पूरी, अब सिर्फ 2 सिगरेट पीता हूं, लेकिन 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6, 7, 8, 9 फिर डब्बी जेब। लेकिन जब खुदा छुड़ाता है, फिर चाहे आपके इर्द गिर्द खोखे हों, चाहे आप सिगरेटों के अंदर बैठे हों, आप हाथ नहीं लगाएंगे। यूसुफ के ऊपर खुदा का फजल था। उस औरत ने कहा कि तू मेरे साथ बदफेली कर ले, लेकिन उसने कहा नहीं, क्या मैं खुदा के जुर्म इतना बड़ा गुनाह करूं? ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर खुदा का फजल है वो गुनाह से बच जाता है। जिस पर खुदा का फजल है, खुदा उसे प्रोटेक्ट करता है, खुदा उसकी हिफाजत करता है। जब हम अपनी सोच से गुनाह से बचने की कोशिश करते हैं, हम नाकाम हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आपने कई इरादे किए होंगे, हों नहीं मैं ना टीवी देखना होता, किया कभी ऐसा इरादा? फिर जब 5 घंटे टीवी देख लेते हैं, फिर सोचते हैं यार ये क्या किया, नहीं मुझे दुआ करनी चाहिए थी, मुझे कलाम पढ़ना, कल तो हों फिर पक्का। और अगले दिन फिर शैतान आ जाता है। शैतान कहता है आज तो बड़ी जबरदस्त किस्त है, पागल है, परसों कर लेंगे, परसों करी दुआ, परसों कर लेना। कहता आज तो बड़ी जबरदस्त किस्त है, आज तो ये ड्रामा खत्म हो जाएगा। और जब वो ड्रामा खत्म होने लगता है, उसके साथ ही वो नए ड्रामे की ऐड दे देते हैं। वो कहता है नवा शुरू हो रहा है। शैतान कहता होना भी वेख लै भी ठीक है। शैतान झूठ बोलता जाता है, हम मानते जाते हैं। आप बाइबल मुकद्दस को देख लें, वहां पर लिखा है नहीं, शैतान को हमेशा नो ही करेंगे तो फायदा होगा। आज मुश्किल मसाइब के अंदर जब हम फंस जाते हैं तो हम अपना ईमान खो बैठते हैं। जब नौकरी छूट जाती है, लोग कहते हैं जी हमसे दुआ नहीं हो पा रही, मैंने खुदा से चीज मांगी थी ये नहीं मिली मुझे, मैं कैसे खुदा पर यकीन करूं, खुदा मेरी फिक्र नहीं करता। लेकिन वो आपसे ज्यादा आपकी फिक्र करता है। मैंने इस चीज का अंदाजा लगाया कि मुझे बाद में पता चलता है कि ये चीज मेरे पास नहीं है, खुदा को पहले पता होता है। मैं किचन में अक्सर काम नहीं करता, मुझे नहीं पता होता कौन कौन सी चीजें खत्म हो रही है, खुदा को पता होता। कई दफा आफिया मुझे बताती भी नहीं है, मुझे नहीं पता होता, लेकिन खुदा को पता है। मैं आपको पिछले दिनों की एक गवाही सुनाता हूँ, बड़ी मजे की गवाही। मुझे नहीं पता था, आफिया किचन में काम कर रही थी, इसने सारी चीजों को जब ठीक ठाक किया, बोतलों को अपनी जगह पे वापस लेके गई, तो इसने लिस्ट बनाई कि काफी सौदा कम है, ये चीजें लाने वाली हैं। इसने वो लिस्ट मुझे देनी थी। इससे पहले कि ये लिस्ट मुझे देती, नीचे नोक हुआ, 2 बच्चे आए, उनके हाथ में एक थैला था। मुझे नहीं पता था कि वो किस सिलसिले में आए हैं। उन्होंने कहा जी हमारा दिल कर रहा था आपको मिलने के लिए, आपको देखने के लिए, हम आपको देखने के लिए। मैंने कहा वेरी गुड, चाय बनाओ भैया ना, चाय वगैरह बनाई। मैंने देखा, मैं कहा भी कोई शॉपिंग करके आए हो? कहते नहीं जी शॉपिंग नहीं, बस एम ही आए सर। मैंने कहा अच्छा। और वो शॉपिंग बैग में क्या था? आटा था, चावल थे, पत्ती थी, चने थे, चने की दाल थी, पता नहीं क्या कुछ ग्रोसरी करके ले। उन्होंने कहा जी ताड़े ले। मुश्किल तरीन हालात में क्या हम खुदा के साथ खड़े होंगे?
इस लड़की की जिंदगी बहुत मुश्किल से भरी हुई थी। इसको पता था कि अब मैं वापस कहां जाऊंगी, मेरे सारे अजीज रिश्तेदार तो मार दिए गए, मुझे यहां पर सीर बना के लाए गए, अब मुझे खुदा को छोड़ देना चाहिए, बस ये मेरी नई जिंदगी है, ये मेरे नए खुदा हैं, ये मेरे नए देवता हैं, इन्हीं के साथ गुजर बसर करूंगा। उसने उनके साथ नाता नहीं जोड़ा, उसने कहा मैं उस खुदा की परस्तिश करूंगी जो अकेला खुदा है, जो कदूस है, जो पाक है। मेरी जिंदगी के अंदर चाहे कितने भी दुख क्यों ना आ जाए, पौलुस रसूल यहां तक कहता है मसीह की मोहब्बत से मुझे कौन सी चीज जुदा कर सकती है? तलवार, काल, वबा, नंगापन, भूख, अफलास, मौत। मौत से बड़ी तो कोई चीज नहीं, मौत से इंसान डरता है, मौत से ज्यादा मौत का डर खतरनाक है। मैं आपको बताऊं, मौत इतनी खतरनाक नहीं है, मौत का डर ज्यादा खतरनाक है। लोगों को डर लगता है कि मरना जाऊंगा, जो तो मर जाने पता भी नहीं चलता। जब बंदा मर जाता है तो उसे पता ही नहीं होता मैं कहां पड़ा हूं, फिर उसका नाम लाश बन जाता है, मुर्दा, डेड बॉडी बन जाता है, फिर उसका नाम भी नहीं लेते। मैंने ये बड़ी हैरानगी की बात है, मेरा नाम शहजाद है, जब मैं मर जाऊंगा लोग नहीं कहेंगे वो शहजाद साहब में हथे रखो यार, कहेंगे डेड बॉडी ले आओ, फिर मैं डेड बॉडी बन जाऊंगा। ऐसे ही होता है ना। पौलुस रसूल कहता है क्या मौत मुझे खुदा से जुदा कर सकती? क्या मौत मुझे खुदा से दूर ले जाएगी? हम क्यों खुदा से दूर चले जाते हैं? हम क्यों अपना ईमान खो बैठते हैं? हम क्यों मुश्किल मसाइल में खुदा की तारीफ नहीं करते? जितना ज्यादा स्ट्रेस आपकी जिंदगी में आता जाएगा, आप समझें आप खुदा के करीब तर होते चले जाएंगे। आप खुदा से ये ना कहें खुदावंद मेरी कमर पे बहुत बोझ पड़ गया, चुक। आप कहें खुदावंद और बोझ पा दे लेकिन कमर मजबूत कर दे। खुदावंद बोझ जितना मर्जी पा दे लेकिन मेरी कमर को मजबूत कर, मेरे ईमान को मजबूत कर, मुझे दुआ में अपने साथ खड़ा रहने दे, अपने चेहरे का नूर मुझसे जुदा ना कर। और आप बड़े से बड़े मसाइब में से गुजर जाएंगे। सैलाब आ जाएंगे, आंधियां आ जाएंगी, तूफान आ जाएंगे, आग के बगोले उठेंगे, कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकेंगे, आप आराम से निकल जाएंगे। हाँ, मौत की साय की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। अपने ईमान को मजबूत रखें, अपनी जिंदगी की बदतरीन हालत के अंदर भी खुदा पर तवक्कल करते रहें। आपके पास रोटी नहीं है खाने के लिए, शुक्रगुजारी करें कि ये मेरे लिए अजीम बात है कि आज मैं भूखा रहकर खुदा की परस्तिश कर रहा हूं। जब तुम्हें लोग सताएं तो तुम शुक्रगुजारी करना और फख्र महसूस करना। जब रसूलों को पकड़ के मारा उन्होंने कि यीशु नादी मनादी ना करना, तो उन्होंने मारा, खूब पीटा, उन्हें डराया धमकाया, तो बाहर आकर सताइश करने लगे। हालेलुया। यूहन्ना कहने लगा पतरस भाई मुबारक हो, आज आपको मार पड़ी है यीशु के नाम। हम कहते हैं मैं दुआ करना दे भूखा रहा, मैं नहीं मानता यीशु। काट के अंदर ठोके हुए लोग, पौलुस और सिलास ईमानदार लोग हैं, वो लोग हैं जिनके छू जाने से कपड़ा ऐसा कपड़ा बन जाता है कि बदरूहों पर डालो तो बदरूहें निकल जाती। ऐसा ईमानदार आदमी, ऐसे ईमानदार लोग जिनकी दुआओं में इतना असर हो, वो काट के अंदर ठुके हुए और वहां पर क्या कर रहे हैं? लान तान कर रहे हैं, बुरा भला कहने पतरस नूं। कहंदा पतरस ने फसाया सानू इस इलाके च भेजिया सू, आप उत्थे कलाम सुना रहे हैं जिथे सारे लोग ईमानदार ने, सानू इत्थे भेज दिता सू गैर कौमां च। बदखुइयां कर रहे थे? नहीं, खुदा की परस्तिश कर रहे थे। हालेलुया। उन्होंने कहा खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें इस मुसीबत में आने दिया, क्योंकि तू हम पे भरोसा करता है, तू हमसे मोहब्बत करता है। और वो हम के गीत गा रहे थे, सारे कैदी सुन रहे थे। मैंने कहा यार ये कैसे कैदी आए हैं? कैदी तो चिल्लाते हैं मार छड़े आज, लेकिन ये तो परस्तिश कर रहे हैं, ये कैसे कैदी आए? और फिर ये वाकई अजीब कैदी थे क्योंकि खुदा इनके साथ था। और आधी रात के वक्त जेल खाना हिल गया, जेल खाने की नींव हिल गई, दरवाजे खुल गए और बेड़ियां भी खुल गई और पौलुस और सिलास निकल के बाहर आ गए। अच्छा थाना है। किन्ने लगे कमरे, कहता अन्य कैदी नहीं। और जो उनका इंचार्ज था वो डर गया, घुटनों के बल उनके आगे झुक गया, उसने तौबा की। और मैं ईमान रखता हूं कि उस जेल के अंदर उस दिन वाकई भूचाल आया, जिस्मानी भी और रूहानी भी। खुदा ने जिंदगियों को बदल दिया था वहां। जब हम अपनी बदतरीन हालत के अंदर अपने ईमान का बेहतरीन इजहार करते हैं तो खुदा के नाम को जलाल मिलता है। अगर आपको रोटी मिल रही है, आप चरगा खा के शुक्र करते हैं, बड़ी बात नहीं। चरगा खा के मुझे निकल जाती शुक्रगुजारी। रोज चरगा जब अंदर जाता, हालेलुया हालेलुया, ओहो, फिर तो वो शुक्रगुजारी निकल ही आती। लेकिन जब भूख हो, बच्चे आपसे कह रहे हो कि पापा मुझे भूख लगी है, बच्चों के पास भी रोटी ना हो खाने, आपके पास भी ना हो, तब आप क्या करेंगे? उस वक्त जब आप खुदा के जरूर अपने हाथों को बुलंद करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, तो सबसे अजीम लम्हात होंगे आपकी लाइफ में। हालेलुया। मैं गांव में एक चौधरी साहब के घर गया, चौधरी साहब ने हमारे सामने इनवाओ इकसाम की चीजें रख दी। उनकी बहू ऊपर थी, उनका बेटा ऊपर था, एक बहू इस घर में थी, बहुत बड़ा बंगला था उनका। उनकी बीवी भी दुआ में नहीं आई, उनके बच्चे भी दुआ में नहीं आए, चौधरी साहब कल्ले ही बैठे रहे। चौधरी साहब ने चीज़ां चूज़ां रखियां साढ़े भी, और हमने खाई, शुक्रगुजारी की, हम निकल आए। लेकिन हम उसके बाद एक ऐसे घर में गए जो इंतहाई गरीब फैमिली थी।
उनके पास रोटी और प्याज था सिर्फ खाने के लिए। तो वो हमें देख के ना खा रहे थे, वो एकदम से उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा भाई साहब आओ आओ खाना खा लो, खाना खा लो। हमने जब देखा प्याज है, मैंने जिंदगी में कभी प्याज नहीं खाया, मैंने बड़ी भूख देखी अपनी लाइफ में, रूखी रोटी खा लेता हूँ, प्याज नहीं मेरे से खाया जाता, सैलेड से मैं बड़ा भागता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आओ आओ भाई साहब, और उन्होंने बड़े फखर से पेश किया प्याज। मैंने कहा ले आओ जी प्याज। पूरी बीवी प्याज ले आ रही ताजे, खेत से तोड़ के लाया था, उसने जल्दी जल्दी छुरी से काट के मोटे मोटे हमारे सामने रख दिए प्लेट में। दूसरा पाजी वो तो गांव का था, वो तो आदि था, उन्होंने कहा इधर ले आओ, वैसे ही खाना शुरू हो गया कि मैंने कहा। लेकिन जो चीज वहां पर देखी मैंने वो ये थी कि उन सब ने घुटने टेके, उन्होंने शुक्रगुजारी की। उन्होंने कहा आओ बच्चों दुआ करें और खुदा की शुक्रगुजारी करें कि उसने हमें ये खाने के लिए रोटी दी है और कितना अच्छा सालन दिया है। और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि आज हमारी जिंदगी में बहुत कुछ है लेकिन हम शुक्रगुजारी नहीं करते। हम कहते हैं खुदा ने हमें क्या दिया है। इस लड़की को देखें, इंतहाई मुश्किल तरीन जिंदगी गुजार रही थी लेकिन उसने यस्सु के नाम की गवाही दी। आप कभी मुंह ना लटकाएं और कभी ये ना कहें कि बस ही बुरे हालात में बस ही गुजारा हो रहे हैं। आप ईमान की बेहतरीन हालत में रहें और आप कहें कि जी खुदावंद का शुक्र है भाई, जो भी आपको मिले आप कहें जी खुदावंद की तारीफ हो, उससे मुझे बरकत बख्शी है और मेरी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ है। आग से फानी सोने को आजमाया जाता है लेकिन आजमाइशों से, मुसीबतों से आपके और मेरे ईमान को आजमाया जाता है। तो खुदा चाहता है कि हम इन आजमाइशों से गुजरें और इन आजमाइशों में फेल ना हो जाएं। फेल होना खतरनाक है, पास हो। जो बच्चे इम्तिहान में पास होते हैं वो अगली क्लासों में चले जाते हैं, जो बच्चे फेल हो जाते हैं वही किताबें दोबारा पढ़ देंगे। जब हम अपनी एक आजमाइश पर गालिब नहीं आते, उस आजमाइश में बुड़बुड़ाते हैं, वो आजमाइश हम पे रहती ही है, हटती ही नहीं। उस आजमाइश का दुरानिया लंबा होता जाता है। बनी इसराइल को हम बुड़बुड़ाते थे 40 साल उसी राउंड अबाउट में। बच्चे बुढ़े हो गए ने, जो छोटे चले थे बड़े हो गए, कई उनमें से मर गए, पूरी पुरानी नस्ल खत्म हो गई 40 साल में। जो छोटे बच्चे पैदा हुए थे वो आगे गए। खुदा ने उस नाशुक्री नस्ल को ही खत्म कर दी। खुदा ने उनसे कहा था इसलिए तुम्हें फिरा रहा हूं क्योंकि इस नस्ल को मैंने लेके नहीं जाना। जेडे बुढ़े फेरेंट है जिन्होंने मेरी तहकीर की थी, ओह कहने से नहीं यार किन्ना का पैंडा रह गया, ओह मरते जाते सारे बूढ़े मर गए। ये बूढ़े वो थे जिन्होंने खुदा की तहकीर की, लेकिन ऐसे बूढ़े भी हैं जो खुदा के नाम को जलाल देते हैं। सो मैं आपको इस बात के लिए आज उभारूंगा, आपकी लाइफ में कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, खुदा को मत छोड़ें। आपकी लाइफ नाउमीदी से भर जाए, आपको जिंदगी के अंदर आगे कुछ भी नजर ना आ रहा हो, खुदा के साथ खड़े रहे, खुदा आपको निकाल ले। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा ऐसा कर सकता है? मेरी और आपकी जिंदगी का मालिक यीशु है और मुझसे और आपसे पहले वो एक दुखी जिंदगी गुजार के जा चुका है और वो समझता है कि दुख क्या है। वो जानता है कि जब कमर के अंदर तकलीफ होती है उसकी पेन क्या है, क्योंकि उसकी कमर के ऊपर कोड़े लगे। यीशु को पता है कि कमर की तकलीफ क्या है। उसके सर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया तो उसे पता था आधे सर की दर्द क्या होती है और सर के अंदर जब ट्यूमर हो जाता है तो सर के अंदर क्या तकलीफ है, उसको पता है। हाथों और पैरों के अंदर जब कील ठोके जाते हैं उसे पता है कि बीमारियां क्या है, मसाइब क्या है, वो जानता है, उससे ना वाकिफ नहीं है। सो हमारा काम सिर्फ यह है कि हम अपनी मुश्किलात में खुदावंद के साथ चलते रहें, अपना बोझ उसे देते रहें। उसे कहें खुदावंद ये मुझसे तो नहीं उठाया जाता लेकिन मुझे पता है कि तू मेरे साथ है, तू उठा ले। इस बच्ची ने कहा कि अगर मेरा मालिक इसराइल के अंदर होता तो वो शिफा पा जाता। ये लाओ लश्कर गया और फिर वहां पर एक अजीब काम हुआ। बादशाह डर गया, बादशाह को समझ आ गई कि ये जंग का बहाना है। बादशाह डर गया इसराइल का, उसने कहा ये पहले ही उन्होंने इतनी लूटमार की है, अब फिर नया हमला करने के लिए वो बहाने ढूंढ रहे हैं। तो वो डर गया, तो उसने अपने कपड़े फाड़े और वो गमजदा हो गया। ये खबर नबी तक पहुंच गई, एलीशा तक। उसने बादशाह से कहा तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? नुमान को आने दे इसराइल में, उसे पता लग जाएगा कि इसराइल में एक नबी है, इसराइल में खुदा है। फिर लिखा है कि जब वो आया तो वो उसके मथे भी नहीं लगा। उसने जाके अपने मुलाजिम को कहा इसको कह 7 बार गोता मार ले, और 7 बार उसने गोता मारा तो उसका जिस्म जो है लिखा है बच्चे की माने साफ हो गया। आपकी गवाही जिंदगियों को हिला सकती है। लिखा है जिसके पास मसीह है उसके पास गवाही है। आपके पास सबसे बड़ी गवाही ये होनी चाहिए कि यीशु मेरी जिंदगी में आया है, मेरी जिंदगी बदल चुकी है। आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग कहेंगे यार आते पहले बड़ियां चुगलियां कर दी तो किससे उन्होंने सी छाट दी, तो क्या ही नहीं। ये चीज हैरान करेगी। औरतों के बारे में सबसे हैरान कौन चीज ये है नाल दे घर दी कोई गल ही नहीं। आज आओ बाजी दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। आप दुआ करने होंगे, हैरान होएगी। है सबसे बड़ी गवाही दे, अपनी पर्सनालिटी को चेंज होता हुआ दिखाएं।
اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اس سے لوگ حیران ہوں گے اور خداوند کے پاس آئیں گے. وہ پوچھیں گے باجی آپ کہاں جاتی ہیں, کون سے چرچ جاتی ہیں, آپ کس خدا کو مانتی ہیں. آپ اسے بتائیں گی کہ میری زندگی میں جب سے یسوع آیا ہے میری زندگی بدل گئی, جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں.